नाचे रो कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। हो राधे संग में नैन लड़ाए, हो राधे संग में नैन लड़ावे। नाचे संगे संगे, नाचे संगे संगे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। ओए 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 ओए। क्या बात है। और कितनी प्यारी लग रही है जोड़ी हमारी श्याम की। हमारे सेठों के सेठ सावरिया सेठ और हमारी राधा रानी की जोड़ी, प्रभु की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही। आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए जरा दोनों हाथों को लंबे लंबे हाथों को करके मीठी मीठी ताली। कितनी सुंदर लग रही है जोड़ी हमारी सरकार की। आइए भजन के बारा सुनते हैं। प्यारे प्यारे लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारे प्यारे लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गांव की। हो राधे श्याम की जोड़ी, हो राधे श्याम जी की जोड़ी। हिमड़ी बड़ी लागे मिमड़ी बाही लागे। हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। हरि हो मीठी मीठी मेरे सावरे की। हो मीठी मीठी मेरे सावरे की। मुरली बाजे हाँ हाँ मुरली बाजे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। 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 होके श्याम की दीवानी। दीवानी राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
जरा बड़ी बड़ी ताली। जय हो। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, हाँ हाँ मुरली बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के बोली शावे। बड़ा ही पावन पुरुष समय है। हमारे डाडम भैया धर्म पत्नी उनके बड़े भाई, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। पूरी परिवार समेत ये बहुत दिन से हमारी डाडम भैया की बात हो रही है प्रोग्राम की। कई महीनों गुजर गए इस इंतजार को करते करते, वो अवसर आज आया है। ये हमारे और आपके परम सौभाग्य हैं। क्यों? क्योंकि इंतजार करते कड़े वो समय आ जाता है। ये वही समय है जो हम आप लोग बैठ करके ये पावन कथा हम सब लोग श्रवण पान कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो डाडम भैया और भी हमारे दादाजी गए थे। जब मेरा कार्यक्रम यही चल रहा था तो डाडम भैया गए थे। बोले कहाँ से? बोले राजस्थान से। ये अपने लिए जोरदार ताली से भक्ता बजा रहे। बहुत अच्छा। हमारा तो परम सौभाग्य है कि आप लोगों के इतने सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे। ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे भक्तों को देख करके किसको प्रसन्नता नहीं आएगी। बहुत सुंदर वो घड़ी आई है। ये पावन कथा को श्रवण पान करेंगे। बहुत ही सुंदर पावन कथा है कि ये कथा कहां से सबसे पहले शुरुआत हुई है इसकी। और यहाँ का तो बड़ी सुंदर कहानी आती है ना। यहाँ राजा कहानी है, कहानी घर की तो भक्ति, ज्ञान, त्याग, ज्ञान, वैराग्य। ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा कहां से प्रारंभ हुई है? एक ऐसा स्थान है, पवित्र स्थान जिसका नाम कहा जाता है नैमिषारण्य। एक ऐसा स्थान है नैमिषारण्य जो वहीं से ये कथा प्रारंभ हुई है, जहां पर बैठ करके 88,000 ऋषि मुनि कथा श्रवण पान करते हैं। ऐसी कथा को श्रवण पान करने के लिए देवता भी तरसते हैं। जो हम सबको ये फल मिल रहा है, ये किसकी देन है? ये भगवान की देन है। हम श्वास भी ले रहे हैं तो भगवान की ही कृपा से ले रहे हैं। भगवान की इच्छा ना हो तो ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। पानी नहीं पिएंगे एक दिन तो चलेगा, यदि श्वास एक मिनट तक मुझे ना मिले
तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। हर प्राणी परमात्मा को प्रणाम करता है। श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। और इधर 18,000 श्लोक। किसने हमें आपसे कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है? भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, ता माने त्याग। श्रीमद् भागवत कथा, श्री माने लाडली जू, मद माने भगवान का, इसमें मद लगा है। श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में है। पहला श्लोक मैं आपको सुना रही हूँ, जिसमें व्यास जी ने स्वयं हमारे श्री ठाकुर जी को, सावरिया सेठ जी को प्रणाम किया है। व्यास जी महाराज ने, उन्होंने लिखे हैं 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में। एक श्लोक का महत्व कितना बड़ा होता है? 18,000। 18,000 वेद में श्लोक लिख डाले हैं व्यास जी ने। और भगवान सच्चिदानंद, यही तो सत्य ही तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान जी को प्रणाम किया है। 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठ श्रवण ऋषि हैं, बैठ होने की हमें ऐसा ग्रंथ सुनाइए जो मेरा ये कल्याण नहीं पूरे संसार का कल्याण कर दे। जैसे बड़े बड़े साउंड लगे हैं। अगर डाडम भैया को ही कल्याण करना होता तो घर में भी सत्यनारायण की कथा बिठा के श्रवण पान कर लेते। खुद का कल्याण तो हो ही जाता, तो इतना बड़ा कार्यक्रम कराने की क्या जरूरत? किसके लिए? हम सबके लिए। हम सबके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम किया है कि मेरा भी तो कल्याण होगा ही होगा। यो नगरवासी, क्षेत्रवासी हैं, ये कथा सुन करके इनका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही सोनक ऋषियों ने भी कहा, प्रभु सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके विमम्र भाई ऐसी बाणी को कह करके कहा, सूत जी महाराज ऐसे कोई ग्रंथ सुनाओ जो हमारी कानों को, पूरे संसार के कानों में वो रस गूंजे और उसके रस से पूरे संसार का कल्याण हो जाए। ऐसा कोई ग्रंथ सुनाओ।
सूत जी महाराज मुस्कुरा करके कहने लगे हैं, शौनक ऋषि, तुमने जो सवाल किया है, जो प्रश्न किया है, ये केवल अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए तुमने किया है। मैं तुम्हें ऐसा ग्रंथ सुनाऊंगा, आज वही पर शौनक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण पान कराने लगती हैं। कहने लगे हैं, एक स्थान है जहां देवर्षि नारद हैं, विशाल आयामपुरी में जाते हैं बद्र में विशाल। तो देवर्षि नारद ने क्या किया, संसार का भ्रमण किया कि इसी धरती पर देवर्षि घूम बैठ जाते हैं। मन जो क्यों हुआ, में देवर्षि नारद जी ने देखा था जी का आश्रम है, त्यागी जी का आश्रम है। तो देवर्षि नारद ने मन त्यागी थी, और त्याग तो कम 2-4 मंजिल मन बना खड़ा है। त्याग का मतलब त्याग, कुछ भी मेरे पास, कुछ भी आश्रम बना खड़ा, काहे का त्याग। बाबा नारद ने सोचा ये हमारी किसी काम का नहीं आश्रम। बाबा नारद थोड़ा आगे बढ़कर आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम पूछा, ये किसका आश्रम? बोले ब्रह्मचारी का आश्रम। यहाँ तो सुकून मिलेगा, शांत वातावरण मिलेगा। पास में मौनी बाबा का आश्रम था। मौन मतलब किसी से बात नहीं करना, किसी से भी नहीं, एकदम मौन धारण होना चाहिए। उनका पास में ही आश्रम, ब्राह्मण जी का आश्रम, ब्रह्मचारी जी का। तो बाबा ने सोचा क्यों ना यहाँ थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब बाबा नारद आश्रम में विश्राम करो, और विश्राम जैसे ही करने लेट गए तो देखा कि इतनी छोटे छोटे बच्चे शोर करना प्रारंभ, इतनी जोर जोर से शोर करियो। और जैसे शोर करियो तो उसी समय बाबा जी की आंख खुल गई। अब बाबा जी की आंख खुली तो देखा कि इतनी सारी